भी देखने होंगे सुकेश। अब नतीजे आ गए हैं और संजय सीएसडीएस से है ही, ये एग्जिट पोल नहीं करते, पोस्ट पोल सर्वे की थोड़ा ठंडा करके विश्लेषण किया जाए, लोगों से पूछा जाए तो बेहतर एनालिसिस सामने आता है। तो ये भी पोस्ट पोल एनालिसिस है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं इन नतीजों को? देखिए, पहला संदीप कि जो एक नोशन बना था कि उत्तर भारत में बीजेपी और कांग्रेस में अगर लड़ाई होती है तो कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, हिमाचल के नतीजों ने यह बात साबित की है कि कांग्रेस जीत सकती है। और उत्तर भारत क्यों, बीजेपी बनाम कांग्रेस जहां भी होता है कांग्रेस हार जाती है। और संजय इस बात की तस्दीक करेंगे, पैनल पे बैठे सब लोग मानेंगे कि करीब 200 के आसपास, 185-90 सीटों के आसपास जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधी सीधी लड़ाई आम चुनाव में होती है, डिसमल परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का। 2014 ले ले या 2019 ले ले, तो सीधी लड़ाई में कांग्रेस जीत सकती है। पहला टेकअवे तो यह है। दूसरा, जहां ऑपोजिशन स्ट्रांग है वहां वो जीत हासिल करती है। अगर स्टेट्स के नतीजों को एनालाइज किया जाए, जहां जहां अपोजिशन स्ट्रांग होके लड़ी है या फिर उसके पास एक छत्रप वहां है, तो वो वहां बीजेपी को हरा देती है या बीजेपी वहां इनरोड नहीं बना पाती। आप बंगाल का उदाहरण ले ले, आप उड़ीसा का उदाहरण ले ले, वहां बीजेपी अपने इनरोड तो बना सकती है लेकिन जीत हासिल नहीं कर पा रही है, क्योंकि बड़ा मैसिव एक तरीके से उसको रेसिस्टेंस मिलता है जहां अपोजिशन स्ट्रांग होता है। तीसरा, इश्यूज को केंद्र में रखकर, मुद्दों को केंद्र में रखकर अगर चुनाव लड़ा जाए, ये इश्यूज गुजरात में केंद्र में नहीं थे और गुजरात का एक डिफरेंट चुनाव था। गुजरात में बार बार कह रहा था, गुजरात से भी आपको बता रहा था कि गुजरात की अस्मिता को खुद से जोड़कर नरेंद्र मोदी ने 2012 के बाद जो ये प्रयोग शुरू किया है, सोना साथ सोना विकास, ये सोना साथ सोना विकास का नारा, बाद में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, बाद में सबका प्रयास, ये नरेंद्र मोदी ने गुजरात से निकलकर यहां तक दिल्ली का जो सफर तय किया है, तो उसमें गुजरात उनका बेस है। तो गुजरात के चुनाव को अलग कर दीजिए, वहां मुद्दे भी कई बार गौण हो जाते हैं, लेकिन मुद्दे वहां जो थे उसको उठाने वाले लोग नहीं थे, विपक्ष की पार्टियां नहीं थी, वो ग्राउंड पे लड़ती नहीं दिखी। अरविंद केजरीवाल थोड़ा बहुत दिखे लड़ते हुए, लेकिन उनके पास वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ नहीं था, वो ताकत नहीं थी जो बीजेपी के रिसोर्सेज का, बीजेपी के मैनेजमेंट का और नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुकाबला कर सके। और चौथी बात, हर इलेक्शन मैं डिफर करता हूं कि विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव से सीधे रिलेट नहीं किया सकते, हाँ सीधे रिलेट नहीं किया जा सकते, लेकिन हर चुनाव एक मोमेंटम क्रिएट करता है। हम क्यों कहते हैं कि गुजरात का चुनाव जीतकर जो 24 का फुरे है उसमें नरेंद्र मोदी ने लीड ले ली है। गुजरात का चुनाव जीतना नरेंद्र मोदी के लिए क्यों जरूरी था? वो इसलिए जरूरी था क्योंकि गुजरात का विधानसभा चुनाव जीतकर उन्होंने ये बताया कि हमारी कोई तोड़ नहीं है। गुजरात आज भी 156 सीट, जितना मैं जीतता था उससे ज्यादा जिताकर मुझे भेजती है। इसका मतलब मैं प्रधानमंत्री पद के रेस में जब 2024 में उतरूंगा तो कोई नहीं होगा, तो वहां जीतना जरूरी था। उसी तरीके से अगर आने वाले दिनों में, हिमाचल के चुनाव के बाद आने वाले दिनों में जो चुनाव है, अगले साल जो चुनाव है, चाहे वो मध्य प्रदेश के हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, चाहे वो कर्नाटक के हैं, ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि वो एक मोमेंटम क्रिएट करेंगे, वो एक नैरेटिव क्रिएट करेंगे। और इसमें दो स्टेट जो है वो कांग्रेस रूल कर रही है, एक मध्य प्रदेश बीजेपी रूल कर रही है और कर्नाटक बीजेपी रूल कर रही है। अगर ये 2-2 का इक्वल, 2-2 से इक्वल भी हो जाता है तब भी कांग्रेस फाइट में दिखेगी। अगर कांग्रेस इसमें 3-1 कर लेती है तो वो ज्यादा वेग के साथ दिखेगा। अगर ये 4-0 बीजेपी के पक्ष में होता है तब भी एक मोमेंटम क्रिएट होगा कि अपोजिशन कहीं है नहीं। कांग्रेस आज की तारीख में भी सबसे बड़ी पार्टी है, तो अगर वो चुनाव हार जाती है तो ऐसा लगेगा कि बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं। पर ये हिमाचल के जो नतीजे हैं, जो बात विनोद भी कह रहे थे सुकेश, कि मुद्दे, अगर मुद्दे ढंग से उठाए जाएं तो विपक्ष टक्कर दे सकती है। और आपने जैसा कहा कि भाई बीजेपी बनाम कांग्रेस जहां लड़ाई होती है बीजेपी सफाया कर देती है कांग्रेस का, ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये चेहरों की लड़ाई, एडवांटेज बीजेपी होती है, उनके पास सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। लेकिन क्या ये नतीजे इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि मुद्दों पर ही सीमित रखे लड़ाई को तो विपक्ष बीजेपी को टक्कर दे सकती है? ये चेहरे की लड़ाई या चेहरे की दरकार, और हम लोग भी मीडिया को कहता है अरे आपके पास चेहरा कौन सा है, चेहरा जरूरी
इतना भी नहीं है कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कोई गवर्नेंस चल रही है, मुद्दे भी तरीके से उठाए जाएं तो लड़ाई लड़ी जा सकती है। क्या है कि ये संदेश संकेत भी मिल रहे हैं इन नतीजों में? नहीं, चेहरे को अगर आप आगे करते हैं तो आप बीजेपी के ट्रैप में फंसते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पैरेलल कोई ऐसा चेहरा विपक्ष के पास नहीं है, ना ऐसा किसी पार्टी के पास संगठन और मैसिव एक जो वेग के साथ चलने वाला एक पूरा अमला होता है वैसा है। ये देखिए, ये और मैं चेहरे को भी बहुत गौर करके नहीं देखता हूं विपक्ष के तौर पे। उनके पास चेहरे भी होने जरूरी है जो कि उनके पास होंगे, लेकिन मुद्दों को सेंटर स्टेज पे रख के वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, चेहरे जो है वो भारतीय राजनीति में आप आजादी के पहले से अगर देखेंगे तो ये व्यक्ति पूजा का देश रहा है, वो व्यक्ति को बहुत बड़ा मानता है। और नरेंद्र मोदी के समय तक आते आते नरेंद्र मोदी ने इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म में तब्दील कर दिया है। एक मानस जो है वो आम लोगों का, वो नरेंद्र मोदी के सामने एक पैरेलल चेहरा खोजता है, और जहां उसको लगता है कि ये चेहरा परफॉर्म करेगा, उसमें अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए, उसमें आप ममता बनर्जी को ले लीजिए, वहां वो जीत जाते हैं। नवीन पटनायक को ले लीजिए, वहां वो जीत जाते हैं। यहां बीजेपी अच्छा परफॉर्म करते हुए भी हार जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर मुद्दों पे भी लड़ते हैं, जो बात साफ साफ जिस पे डिस्कशन नहीं होती है कि ऐसा है कि विपक्ष के पास अगर मुद्दे होंगे और वो मुद्दों पे खेलेगा तो नरेंद्र मोदी को घेरा जा सकता है या हराया जा सकता है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी हर बॉक्स टिक करती है। हर बॉक्स को टिक करने का मेरा मतलब है वो हिंदुत्व से जुड़ी हुई पार्टी है। अब उसने अपने उसके अंदर जो उसकी जो पूरी ताकत है उसमें उसने नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को जोड़ लिया है, उसमें उसने लाभार्थी क्लास को जोड़ लिया है। तो उसने एक कॉकटेल ऐसा तैयार किया है जिसमें वो मुद्दा विहीन भी करने की कोशिश करते हैं विपक्ष को। मुद्दों पे आप लड़ाई लड़ सकते हैं, जैसे बिहार में मुद्दों पे लड़ाई लड़ी गई, बेरोजगारी पे लड़ाई लड़ी गई, महंगाई पे लड़ाई लड़ी गई। तो फोकस करके आप लड़ाई लड़े तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक क्लास सिर्फ एक नरेंद्र मोदी उनके पास है, उनके पास एक पोटेंट फोर्स ऐसा है या एक पोटेंट कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसका मुकाबला करना आज की तारीख में, जो आज की राजनीति है 2022, 23, 24 की राजनीति जो चल रही है, उसमें नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को हराना मुश्किल इसलिए है, मैं बार बार कहता हूं, कि उसके पास मुद्दे भी हैं, उसके एक अपने वोटर भी हैं। नरेंद्र मोदी ने कुछ अपना एक वोटर क्रिएट कर लिया है, और वो बड़े साइलेंट वोटर हैं जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में मतदान करते हैं। साइलेंट भी हैं, अग्रेसिव वोटर्स भी हैं, संजय, वैसे मुद्दों को ठीक